तो यहाँ पर 42 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है कि हर टावर में एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट हैं। हर टावर में 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स आपको मिलेंगे। ये साइट 10.5 एकड़ की साइट है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर, जहां पर हम लोग बात करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट, अपडेटेड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बारे में। आज मैं आपको लेके आया हूं गुड़गांव के एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही प्राइम लोकेशन एक्सटेंशन रोड पर बने हुए सेक्टर 59 में और अपने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट द ऑरम की साइट पर। आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट द ऑरम की साइट पर पहुंचना कैसे है। तो हम कैसे, अभी क्या करंट अप्रोच है इस प्रोजेक्ट पर पहुंचने का। तो पहले चलते हैं रोड के ऊपर और पहुंचते हैं अपनी साइट के ऊपर। तो हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट द ऑरम पर जो है अपनी साइट विजिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो पॉइंट है, अगर हम यहाँ से अपने बैक साइड में जाते हैं तो जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मेरे अगर आप राइट साइड में ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता वो रास्ता है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पैरेलल रास्ता चलता है और ये रास्ता सीधे सोना रोड को कनेक्ट करता है। इसी रास्ते में आगे जाकर जो है पारस का ट्रिनिटी, आपका वर्ल्ड मार्क और आपका AIPL का जॉय स्ट्रीट प्रोजेक्ट है। हम लोग अपनी विजिट को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आगे की हम अपने राइट साइड में चलेंगे और राइट साइड में चल के अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ये कैपिटल की साइबर स्केप बिल्डिंग है। इसमें कई सारे कंपनीज के ऑफिसेस हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप आगे देख रहे हैं मैग्नम का सिटी सेंटर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। हमारे राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये बिरला का प्रोजेक्ट है। और कैपिटल की बिल्डिंग को क्रॉस करने के बाद एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, हम इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। और इसको क्रॉस करने के तुरंत बाद हमें लेफ्ट लेना है। हमने यहाँ से जो है लेफ्ट में टर्न कर लिया है और यहाँ से सामने आप देख रहे हैं 100 मीटर की डिस्टेंस पर हमारी साइट है। हमारे राइट साइड में ये ग्रीन बेल्ट है, ये लाइफ टाइम ग्रीन बेल्ट रहेगी। ये रास्ता जैसे मैंने आपको बताया कि ये आज का करंट अप्रोच है। फ्यूचर का जो मेन रास्ता है वो 90 मीटर वाइड रोड से या फिर 24 मीटर वाइड रोड से होगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी साइट फॉरेस्ट द ऑरम पर, सेक्टर 59। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी साइट फॉरेस्ट द ऑरम पर। और ये जो साइट पे जो हम लोग रास्ते से हम लोग आए हैं, ये आज का करंट अप्रोच है। और ये सिर्फ अभी करंट अप्रोच है। इस प्रोजेक्ट की जो 2 मेन अप्रोच है वो एक 24 मीटर रोड है और दूसरा 90 मीटर का वाइड रोड है। अगर आप मेरे पीछे साइड पे देख रहे हैं, ये आपका जो है टाटा का रायसेना प्रोजेक्ट है। रायसेना प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो 24 मीटर रोड से है। तो इस प्रोजेक्ट की जो पीछे से एंट्री है, जो मेन एंट्री रहेगी 24 मीटर रोड से, वो उसी 24 मीटर से होगी। और जो दूसरी जो अप्रोच इसकी होगी, जो मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोजेक्ट की मेन अप्रोच होगी, वो 90 मीटर रोड से है। वो रोड अभी अंडर डेवलपमेंट है। हमें उम्मीद है कि जब तक इस प्रोजेक्ट का पोजीशन होगा तब तक उस रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। वो रोड जो है वो आपका पीछे ग्वाल पहाड़ी से होते हुए और पीछे से होते हुए सेक्टर 67, 68 होते हुए वो आपको मानेसर के बाद में, NHG कैंप के बाद में वो नेशनल हाईवे 48 को कनेक्ट करेगी। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर, उसके प्रमोटर और उनके बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो कंपनी फॉरेस्ट डेवलपर है, फॉरेस्ट डेवलपर जो है पिछले 10 साल से ये लोग रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। इस कंपनी की जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर संजू भडाना जी और मिस्टर नारायण भडाना जी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पिछले 10 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। इन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 67A के अंदर जो है अंसल वर्सालिया की जो टाउनशिप है, वहां पर आराध्या होम के नाम से बहुत सारे लो राइज अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं। आज की डेट में गुड़गांव में इन्होंने लगभग 1300 प्लस अपार्टमेंट या तो पोजीशन दे दिया या अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे ज्यादा पोजीशन जो है इन्होंने सेक्टर 67A के अंदर आराध्या होम के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा इनका एक सोहना के अंदर एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग है और एक इनकी लग्जरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट जो है गुड़गांव के सेक्टर 59 में है। इस प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने आपको बताया द ऑरम है। द ऑरम जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है और इसका मतलब होता है गोल्ड।
तो जैसा आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट द फॉरेस्ट द ऑरम एक गोल्ड प्रोजेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट द ऑरम के बारे में। तो फॉरेस्ट द ऑरम जो है वो लगभग 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग साइट पे हैं, पीछे ये सारी साइट है। ये साइट 10.5 एकड़ की साइट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 टावर लॉन्च करेगी कंपनी, जिसमें से 5 टावर जो है वो नॉर्मल टावर होंगे और एक जो टावर है वो आइकॉनिक टावर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास यूएसपी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो 5 टावर है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आइकॉनिक टावर है और 4 नॉर्मल टावर है, बट इन सभी टावरों में एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है कि हर टावर में एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट हैं। अगर हम लिफ्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हर टावर में 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सर्विस लिफ्ट होगी और 3 जो है आपका वो पैसेंजर लिफ्ट्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है अभी कंपनी ने जो है सिर्फ 3 टावर का रेरा आया हुआ है और 3 टावर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। 2 टावर जो है वो कंपनी फ्यूचर में लॉन्च करेगी और जो आइकॉनिक टावर है वो भी कंपनी जो है बाद में फ्यूचर में लॉन्च करेगी। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग की हाइट की, तो यहाँ पर 42 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो स्टिल्ट का लेवल है वो नीचे साइड में क्लब हाउस होगा इस टावरों के नीचे में, यानी जो पहला फ्लोर स्टार्ट होगा वो भी लगभग 40 फीट ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी वो 4था फ्लोर से स्टार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो आलूवालियास है, यानी इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है आलूवालियास करेगा। आलूवालियास ये वो कंपनी है जो अभी आज की डेट में डेलफ आर्बर और पुरी का जो प्रोजेक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्किटेक्ट के बारे में, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है और इस प्रोजेक्ट की जो लैंडस्केपिंग है वो ऑरेकल कर रहा है। सो अभी जो कंपनी जो 3 टावर को लॉन्च कर रही है वो अगर मैं आपको बताऊं मेरे पीछे साइड में, तो यहाँ पर वो 3 टावर होंगे। एक टावर आपका यहाँ पर होगा और 2 टावर जो है आपके इस तरफ होंगे। तो ये बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट जो है होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी ए ग्रेड है, इसके आर्किटेक्ट जो है वो भी ए ग्रेड है और इसमें जो लैंडस्केपिंग पार्टनर है वो भी ए ग्रेड के हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को एक यूनिक प्रोजेक्ट और एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 2 टाइप के 3 BHK और 2 टाइप के 4 BHK अपार्टमेंट हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 3 BHK के साइजेस के बारे में, तो 3 BHK का जो सबसे छोटा साइज है 3 BHK स्मॉल वो 2407 स्क्वायर फीट का साइज है और जो 3 BHK लार्ज है वो 2624 स्क्वायर फीट का है। अगर हम बात करते हैं 4 BHK की, तो यहाँ पर 2 टाइप के ही 4 BHK अपार्टमेंट है। 4 BHK स्मॉल जो है 3260 स्क्वायर फीट का, जो 4 BHK लार्ज है वो 3562 स्क्वायर फीट का है। इसमें अगर मैं आपको टावर्स में पोजीशनिंग की बात करता हूँ तो इसमें जो पहला टावर यहाँ पर होगा जिसमें आपको 3 BHK स्मॉल और 3 BHK लार्ज होंगे। जो दूसरा टावर है उसमें सिर्फ 3 BHK लार्ज के अपार्टमेंट होंगे और जो तीसरा टावर है उसमें 4 BHK स्मॉल और 4 BHK लार्ज होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट्स और सराउंडिंग डेवलपमेंट्स के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट एडजॉइनिंग ही जो है ये प्रोजेक्ट है टाटा का रायसेना प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। सारे 100% ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पास में ही आपका है महिंद्रा का लुमिनायर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आइडियो का ग्रैंड आर्क प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कॉन्सेंट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है और इसके अलावा यहाँ पर जो है पारस का स्क्वायर प्रोजेक्ट है। अगर हम कमर्शियल्स की बात करते हैं तो यहीं पास में जो है AIPL का जॉय स्ट्रीट है, जॉय सेंट्रल है और 65th एवेन्यू है एमसीएम ग्रुप का। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड मार्क जो है वो भी यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्कूल्स की, तो यहाँ पर सबसे पास में आपका जो है हेरिटेज स्कूल है, DPS स्कूल है और पाथवे स्कूल जो है वो भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पर नियर बाय हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पास का जो हॉस्पिटल है वो आर्टेमिस हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल है और यहीं पर आपको 15 मिनट की डिस्टेंस पर जो है वो मेदांता हॉस्पिटल है। अगर इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं IT बिल्डिंग की, तो यहाँ सबसे पास में ही इंटरनेशनल IT पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर टाटा का SEZ है। इसके अलावा साथ में यहीं पे पास में जो है वो कैपिटल ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो एक IT बिल्डिंग है और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं।
तो ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पूरा सराउंडेड बाय जो है लग्जरी डेवलपमेंट है, अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, अच्छे अच्छे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपीज और एमिनिटीज के बारे में। तो वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है बहुत सारी एमिनिटीज हैं, लेकिन मैं आपको जो मेजर की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हर टावर में 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे आपका। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 लेवल का बेसमेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अगर बात करते हैं जो लिफ्ट लॉबी एरिया है वो आपका ट्रिपल हाइट लिफ्ट लॉबी एरिया है। चौथी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पर टावर के नीचे ही आपका जो है क्लब हाउस भी है। यानी जो सारे टावर्स हैं उसमें जो पहले 3 फ्लोर है वो पूरा डेडिकेटेड क्लब हाउस के लिए है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है हर अपार्टमेंट के साथ में, चाहे वो 3 BHK हो या 4 BHK हो, सभी के साथ में आपको 2 4 व्हीलर की पार्किंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम क्लब हाउस की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्विमिंग पूल हैं, इसके अलावा किड्स पूल है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, एम्पी थिएटर्स हैं, गजीबोस हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए जो है सिटिंग एरिया आपको अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं क्लब की बात करते हैं तो क्लब के अंदर जो है हम सारी की सारी एमिनिटीज, छोटी छोटी एमिनिटीज यहाँ पे दी हुई है। चाहे आप मिनी थिएटर हो, बार हो, जिम्नेजियम हो, इंडोर पूल्स हो, स्क्वैश कोर्ट हो, यहाँ पे टेनिस कोर्ट हो, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट हो, टेनिस पिच हो, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर दी गई हुई हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 70% ओपन स्पेस दिया गया है और जिसमें से 60% जो है सिर्फ ओपन ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि जो मेजर की पॉइंट इस प्रोजेक्ट का सेलिंग पॉइंट है वो 1 फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं। इसके अलावा टॉप फ्लोर की हम बात करते हैं तो हर टावर में एक अपार्टमेंट जो है वो पेंटा हाउस है, जो सिंप्लेक्स पेंटा हाउस होगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट की जो मेजर और यूएसपीज हैं वो जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छी यूएसपी है कि पहली बात, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपार्टमेंट जो है उसकी एंट्री साउथ फेसिंग नहीं है। इसके अलावा सारे अपार्टमेंट जो हैं, सारे के सारे अपार्टमेंट, चाहे वो 3 BHK स्मॉल हो, 3 BHK लार्ज हो, 4 BHK स्मॉल हो या 4 BHK लार्ज हो, सारे के सारे अपार्टमेंट जो है वो अरावली को व्यू जरूर करते हैं। सारे ही अपार्टमेंट जो है वो 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है और सारे ही अपार्टमेंट में जो है वो आपको सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, यानी आपको वहां पर कोई लाइट का, कोई सनलाइट का कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी आज की है, जिससे हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ये इसकी कनेक्टिविटी जो पहली कनेक्टिविटी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की दूसरी कनेक्टिविटी जो है वो 24 मीटर रोड से, वो भी ऑपरेशनल है, आप वहां से आ सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कनेक्टिविटी है वो 90 मीटर वाइड रोड से है, जो वो रोड फ्यूचर में कनेक्ट होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो 60 मीटर का रोड है वो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। अगर हम यहाँ से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। रैपिड मेट्रो का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से सिर्फ 3 से 4 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सटेंशन के थ्रू हम सोना रोड, और सोना रोड के थ्रू हम जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं, हम KMPJ पे जा सकते हैं, हम यहाँ से NH8 पर 10 मिनट पे पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं IGI एयरपोर्ट की तो IGI एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से जो है 25 से 30 मिनट की डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ पर साइबर सिटी अगर हमें जाना है तो हम यहाँ पर 10 मिनट में साइबर सिटी भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं तो हम एक्सटेंशन रोड के थ्रू SPR और उसके बाद CPR होते हुए हम द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑलरेडी सारी चीजें, सारा डेवलपमेंट हो रखा है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो है सारी चीजें आज की डेट में अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्राइसेस और पेमेंट प्लान के बारे में। तो प्राइसेस की बात करते हैं। आप मेरा वीडियो मुझे नहीं पता कि आप कब देख रहे हैं, अभी आज की डेट में यहाँ पर जो प्राइस है वो 22,000 रुपए का यहाँ पे प्राइस है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट चल रहे हैं, कुछ स्पेशल इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहे हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में जो इनॉग्रल डिस्काउंट है वो 2,500 रुपए का है। तो आज की डेट में जो नेट प्राइस पड़ता है वो 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर रेट है। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये बॉक्स प्राइस है। इस प्राइस के अंदर सारे के सारे अदर चार्जेस इंक्लूडेड हैं।
इसमें सिर्फ आपको अदर में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जीएसटी और पीएलसी जो है वो एज एप्लीकेबल आपको देना होगा। अगर हम यहाँ पर पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में अभी स्पेशल पेमेंट प्लान चल रहा है 30-40-30 का, जिसमें आपको 30% का पेमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर देना है। 40% का जो पेमेंट है वो नियर बाय सुपरस्ट्रक्चर आपको पे करना है, और जो बैलेंस 30% का पेमेंट है वो आपको पोजीशन के टाइम पर देना है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन टाइम है वो 5 साल का है। अगर आप अपने सपनों के घर को इस प्रोजेक्ट के अंदर बुक करना चाहते हैं, इस लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर बुक करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे नीचे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।